हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसका नाम है गॉस के नियम के द्वारा कूलाम का नियम ज्ञात करें। मतलब गॉस का नियम प्रयोग करना है और उसके द्वारा कूलाम का नियम प्राप्त करना है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कूलाम का नियम अलग पढ़े थे और गॉसेस लॉ अलग पढ़े थे। गॉस का नियम अलग निकाले हुए थे। लेकिन अभी जो पढ़ना है उसमें क्या करना है, कूलाम का नियम हम लोग को प्राप्त करना है, लेकिन उसमें गॉस का नियम प्रयोग करके प्राप्त करना है। तो चलिए इस टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ताकि क्लास में ही याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है गॉस के नियम के द्वारा कूलाम के नियम का निगमन, या लिख सकते हैं गॉस के नियम के द्वारा कूलाम का नियम प्राप्त करें। ठीक है, कि गॉसेस लॉ के द्वारा कूलाम का नियम आपको प्राप्त करना है। या दूसरा तरीके से पूछ सकते हैं गॉस के नियम के द्वारा सिद्ध करें। सिद्ध कितना करना है इसमें, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से लगातार देखिएगा। अगर वीडियो को आप लगातार देखते हैं तो कोशिश रहेगी कि जो भी हो क्लास में याद हो जाए। घर पे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन एक बार इसका फेयर जरूर कर लेना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ गेस क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको एकदम फेयर कॉपी पे जरूर फेयर कर लेना। एक बार फेयर कर लीजिए, एक बार बढ़िया से वीडियो लगातार देख लीजिएगा, वहीं पे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम किसी बिंदु O पर विचार करते हैं। माना है कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q1 आवेश है। इसके पहले Q मानते थे, लेकिन चूंकि चार्ज कितने हैं, इसमें 2 चार्जेज हैं। सूत्र में देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चार्जेज की संख्या जो है, आवेश की संख्या 2 है, तो हम लोग को 2 आवेश मानना है, इसलिए Q1 भी मानेंगे Q2 भी मानेंगे। तो हम किसी बिंदु O पर विचार करते हैं जहाँ पे प्लस Q1 आवेश है। O से R दूरी पर P एक बिंदु है। माना कि O कोई बिंदु है जिस पर प्लस Q1 आवेश है। O पर कितना आवेश है, प्लस Q1। O से R दूरी पर P एक बिंदु है। OP को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानेंगे, इस तरह से रखेंगे, कंपास इस तरह से रखेंगे प्रकार, और ऐसे हम लोग घुमाएंगे, इस तरीके से संरचना बन जाएगी। तो OP को त्रिज्या मानकर इस प्रकार से हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, गॉस के नियम में जो भी पृष्ठ प्रयोग किया जाए, ठीक है, उसकी आकृति गोलाकार भी हो सकती है, उसकी आकृति बेलनाकार भी हो सकती है। ठीक है, अभी किस आकार का है, गोलाकार है। फिर से एक बार समझते हैं। O कोई बिंदु है जिस पर प्लस Q1 आवेश है। ठीक है, ये भाषा लिख लेना होगा, जैसे चित्र बनाकर भाषा लिख लेना होगा जो मैं बोल रहा हूँ। O कोई बिंदु है जिस पर प्लस Q1 आवेश है। O से R दूरी पर P कोई बिंदु है। OP को त्रिज्या मानकर Q1 के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसकी आकृति कैसी है, गोलाकार है। ठीक है, इसके अल्पांश पर हम विचार किया, अल्पांश में छोटा सा भाग को विचार करते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds है। इस पर विद्युतीय क्षेत्र E, त्रिज्यता मैंने सीधा बाहर की तरफ क्रियाशील है। ठीक है, n कैप किसके लिए दिया गया है, तो जिस क्षेत्र पर आप विचार करते हैं उसकी दिशा को बता रहा है। विद्युतीय क्षेत्र बाहर की तरफ क्यों दिया गया है, तो यहाँ पे धन आवेश है, तो धन आवेश से हमेशा रेखाएं बाहर जाती हैं और ऋण आवेश से रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे धन आवेश है, रेखाएं बाहर जाएंगी, तो विद्युतीय क्षेत्र रेखा बाहर जा रही है। ये अल्पांश का, ये तो समानांतर हो गया, अल्पांश का ये दिशा है, तो ये समानांतर हो गया। तो समानांतर रेखाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अब हमने क्या कहा, आवेश 2 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम गॉस के नियम से चलते हैं। भाषा कैसे लिखना होगा एक बार और बता दूं, पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा। हेडिंग देकर आप 2 तरीके से इस जो आप प्रश्न है उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद क्या लिखना है कि हम किसी बिंदु O पर विचार करते हैं जिस पर प्लस Q1 आवेश है। O से R दूरी पर P एक बिंदु है।
ओपी को त्रिज्या मानकर, ठीक है, प्लस Q1 आवेश के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसकी आकृति जो है गोलाकार है। इसके अलापांश का क्षेत्रफल ds है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र E त्रिज्यता मैंने सीधा बाहर की तरफ क्रियाशील है। तो गॉस का नियम प्रयोग करेंगे इसमें, गॉसेस नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या था? तो इतना था E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट था। तो फाई का वैल्यू इतना होता है E डॉट ds, तो हमने लिख दिया E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, तो लिखेंगे E ds cos थीटा इक्वल टू हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होगा, एंगल बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 0 डिग्री Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा? E ds cos 0 का मान हो गया 1 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E को बाहर निकालिए, E को बाहर निकालिए, तो E बाहर निकल गया तो हो गया ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ds का क्या हो जाएगा? ds का s फॉर्मूला होता है dx का x dy का y, तो ds का हो जाएगा s। ds क्या है? तो छोटा भाग है, छोटा क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखिए E का E उतर गया, ds का s हो गया, ठीक है। s क्या है, सॉरी ds क्या है? तो एलिमेंट्री पार्ट में, तो छोटे से भाग जो ये आप माने हैं, गोला माने हैं, उस गोला का छोटे से भाग का क्षेत्रफल है ds। जब उसका हम समाकलन कर दिए, जब हम उसका समाकलन निकाल दिए, तो समाकलन निकालने के बाद s बचा, तो s का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्षेत्रफल, टोटल। तो टोटल भाग क्या है? यहाँ पे गोलाकार है, तो गोला का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, तो E का E लिख दिया यहाँ पे, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। E का E लिखा, इसके लिए ये लिखा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गुना में है, इसको इधर भेज दीजिए तो बटा में चल जाएगा, तो लिखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। यहाँ पर देखो फिर से ये बटा में चल गया, तो उसको सजा के लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। ये बटा में चल गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, r स्क्वायर Q के बटा में चला है। ये E की वैल्यू निकल गई। हमको क्या निकालना है? F का मान। हम निकाल रहे हैं गॉस के नियम के द्वारा कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में तो एक वो आवेश है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या माना था? Q1 आवेश। तो सब जगह यहाँ पे आप Q1 कर सकते हैं। Q1 आवेश के लिए आप जहाँ जहाँ Q लिखे हैं वहाँ वहाँ Q1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ Q1 हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश की यहाँ कल्पना करते हैं। P बिंदु पर किसी आवेश Q2 की कल्पना करते हैं। अपने मन से एक आवेश Q2 को यहाँ रख दिया, तो जब P पर आप दूसरा आवेश रखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों आवेश के बीच बल लगना चालू हो जाएगा। पहले एक आवेश था, तो एक आवेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र बना। हमने क्या बताया है कि चुंबक रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, विद्युत रखेगा तो विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आवेश था, तो एक आवेश के चलते यहाँ प्रभाव पड़ रहा था, जो कि विद्युतीय क्षेत्र वहाँ निकला। अब P पे तुम दूसरा आवेश Q2 रख दिया, तो P पे जो दूसरा आवेश Q2 रखेगा तो Q1 और Q2 आपस में बल लगाना चालू करेगा। तो जब बल लगाना चालू करेगा तो कूलाम का नियम यहाँ पे हाजिर हो जाएगा, कूलाम का नियम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा लिखेंगे, P बिंदु पर एक अन्य आवेश Q2 की कल्पना करते हैं। माने P बिंदु पर एक अन्य आवेश Q2 की हम कल्पना करते हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच बल F लगता है, ठीक है। इसलिए सूत्र क्या है? तो सूत्र है, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है F बाई Q,
ठीक है। तो इसको क्रॉस इंटू कर देगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, ये फार्मूला होता है। हमने एक फार्मूला यहाँ पे लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। तो ये सूत्र है, अगर आवेश और विद्युत क्षेत्र का तुम गुना करते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो बल प्राप्त होता है। Q और E का गुना करोगे तो बल मिलेगा। तो सूत्र अप्लाई किए हैं तो लिखेंगे F इक्वल टू Q इंटू ई। तो Q का मतलब जो आवेश तुम रखे हो, जो आवेश तुम रखा है वो Q हो गया। तो यहाँ पे क्या माने हैं, Q2, तो हमने यहाँ पे Q2 लिख दिया, Q2। और फिर E का वैल्यू कितना आया है, ऊपर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/r²। इसका गुना कर देंगे तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये आपका कूलाम का सूत्र प्राप्त हो गया, मतलब गॉस के नियम के द्वारा कूलाम का सूत्र प्राप्त हो गया। फिर से देख लीजिए, पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग देने के बाद मतलब परिभाषा प्रश्न के रूप में लिखिएगा। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो गॉस के नियम के द्वारा सिद्ध करें इतना, ये दूसरा तरीका हो गया, या गॉस के नियम के द्वारा प्राप्त करें कूलाम का नियम, तीसरा तरीका हो गया। अब आप इसमें चित्र बनाइएगा, चित्र बना के जो मैंने भाषा बताया वो पहले भाषा लिखिएगा, पॉज करके भाषा लिखना होगा, फिर यहाँ से ये आना होगा, यहाँ से ये आना होगा। कोई दिक्कत होगी कमेंट में बताइए, उसका फिर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।